क्या आप भी वेबसाइट का भी काम करते हैं? क्या आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं फिलहाल? तो कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट क्यों टॉप पे नहीं आ पाती? क्या भी कभी आपने नोटिस किया कि क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ पा रही? यदि टॉप पे आ पा रही है तो आपका कंटेंट अच्छा है कि नहीं? आपका क्लाइंट कितना टाइम आपके पास स्पेंड कर रहा है? आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है? क्या वो आपने कभी नोटिस किया कि वो क्यों आते ही दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसी चैप्टर के बारे में आज दोस्तों बात करने आऊँ कि कैसे आप टॉप रैंकिंग पा सकते हैं। आज इसी मैटर के बारे में बात करने आऊँ कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल या गूगल सर्च इंजन पे आप टॉप पे आ सकते हैं। आपकी वेबसाइट टॉप पे कैसे रैंक कर सकती है और आपको उसके लिए कितना टाइम लगेगा और क्या दिक्कत है जो आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी टॉप रैंक पे नहीं आ पा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, तो पूरा वीडियो देखना गाइस। मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपका द यूनि अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले अपन समझते हैं कि वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ पा रही। तो पहली दिक्कत आपकी डिजाइनिंग, क्या आपकी मोबाइल फ्रेंडली, लैपटॉप फ्रेंडली या किसी अन्य डिवाइस के फ्रेंडली है कि नहीं। यदि आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट तो क्या वो प्रॉपर मोबाइल की स्क्रीन को कवर कर रही है या फिर मोबाइल की स्क्रीन से बाहर भी हो जा रही है। जो आपका क्लाइंट या जो आपका स्टूडेंट्स आया वो आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाए ना कि साइड की तरफ। यदि आपकी आउट ऑफ स्क्रीन आपकी वेबसाइट आ रही है तो ये गलती हो सकती है आपकी, ये गलती नहीं है। उसके बाद में आगे चलता है कोडिंग। क्या आपने कोडिंग करी है तो उसमें जावास्क्रिप्ट यूज करी है आपने? कितनी जावास्क्रिप्ट यूज करी है आपने? जावास्क्रिप्ट इंटरनल यूज करी है कि जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल यूज करी है आपने? इंटरनल यूज करने का रीजन ये हो सकता है कि आप कोडिंग ज़्यादा करना चाहते हैं। एक्सटर्नल आपको कोडिंग मिनिमाइज कर देता है जिससे आपका वेबसाइट लोडिंग होने का टाइम कम हो जाता है, लोड होने लग जाती है कम टाइम में आपकी वेबसाइट। तो दूसरा रीज़न की बात करते हैं। पहला रीज़न अपन ने कोडिंग का किया और उसे में आपकी फ्रेंडली है कि नहीं, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं आपकी वेबसाइट। यूज़र फ्रेंडली जैसे कि आपकी वेबसाइट यूज़र देखे तो उसको अट्रैक्टिव लगे, उसका मोर से मोर टाइम स्पेंड करने का मन करे। क्या ऐसी है आपकी वेबसाइट? जी नहीं, तो ऐसी बनानी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको आगे। अभी बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की बात। 2 नंबर की आपने प्रॉपर कंटेंट आप प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। जैसे गूगल का अपडेट के अनुसार मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे आपकी वेबसाइट पे आप मतलब दिन के 3 अपडेट देने होते हैं आपको। क्या 3 अपडेट कर पा रहे हैं? क्या आप 3 ब्लॉग 3 आर्टिकल सबमिट कर पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे? कर पा रहे हैं तो आप उसमें क्या प्रॉपर्ली कीवर्ड्स यूज कर पा रहे हैं? कीवर्ड्स क्या आप टाइटल में यूज कर रहे हैं? क्या मेटा कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं या फिर जो आपने ब्लॉगिंग साइट में आपका बॉडी जो पार्ट आपने ब्लॉग में लिखा है क्या उसमें आप सबमिट कर पा रहे हैं? कितनी कीवर्ड डेंसिटी आप यूज कर रहे हैं? क्या ये भी आपको पता है कि कितनी कीवर्ड डेंसिटी आपकी कम से कम यूज होगी तब आपका रैंकिंग मिलेगा आपको? कभी इस चीज पे नोटिस किया? तो इसका सॉल्यूशन अपन आगे चल के देखते हैं। तीसरी बात आती है दोस्तों ऑन पेज एक्टिविटीज। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों एक्टिविटी अपन साथ में लेके चलेंगे। पहले अपन समझते हैं दोस्तों ऑन पेज एक्टिविटीज में क्या होता है। जैसे आपने कोडिंग करी, कोडिंग आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट फ्रेंडली है कि नहीं, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, या मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, आपकी मेन बात ये। दूसरा आपको ऑन पेज एक्टिविटीज में चेक करना पड़ता है आपकी कोडिंग ऑप्टिमाइज है कि नहीं। आपका जो कोड आपने कोडिंग करी आपकी वेबसाइट डिजाइन के लिए वो कोड ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे पहले कुछ वेबसाइट्स थी जो टेबल फॉर्मेट यूज करती थी, जो टेबल में डेटा रखती थी, तो उनको रैंकिंग अब नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ 2016 में गूगल ने बैन कर दी टेबल फॉर्मेट को। अभी गूगल बहुत कम यूज करने लगे जिससे टेबल फॉर्म में डेटा होता है वो वेबसाइट टॉप पे रैंक नहीं कर पाती। तो कहीं आपकी वेबसाइट में भी टेबल फॉर्म तो नहीं है? क्या ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे? तो वही चीज अभी उसमें आपने कीवर्ड्स डालने कि नहीं डालने? क्या आपने कीवर्ड रिसर्च करी है? आप कौन से ब्लॉग है जिसमें आप टॉप पे जाना चाहते हैं? कौन सा कीवर्ड है जिस पे आप टॉप पे रैंक करना चाहते हैं? क्या वो प्रॉपर कीवर्ड्स आपने यूज करे हैं? जी नहीं, आपने करे होंगे नहीं।
क्योंकि करे होते आपने तो टॉप पे आप रहते हैं। इसके बाद में आती है ऑफ पेज एक्टिविटी, जो अपन फोर्थ भी मान सकते हैं या थर्ड का सेकंड पार्ट बोल सकते हैं आप इसे। तो ऑफ पेज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल किसी दूसरी वेबसाइट या दूसरे प्लेटफॉर्म पे सबमिट कर रहे हैं जहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक का मतलब आप गूगल को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आ सकते हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटीज होती है? डायरेक्टरी सबमिशन होता है, ब्लॉग सबमिशन होता है, आर्टिकल सबमिशन होता है, इन्फोग्राफिक सबमिशन होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रोफाइल सबमिशन होता है। बहुत एक्टिविटीज होती है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है उस पेज में। क्या आपने वो करी? जी नहीं करी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? ये सॉल्यूशन बताता हूँ मैं अभी। अपने अभी समझा कि प्रॉब्लम्स क्या कि अपनी वेबसाइट टॉप पे रैंक नहीं कर पाए। अभी अपन बात करते हैं क्या सॉल्यूशन है जिससे आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर पाएगी। तो पहले अपन बात करते हैं कोडिंग से, जो आपने बताया कि फ्रेंडली है कि नहीं आपकी वेबसाइट। तो पहले आपको चेक करना होगा हर डिवाइस में कि आपकी मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, लैपटॉप फ्रेंडली है कि नहीं, टेबलेट फ्रेंडली है कि नहीं वेबसाइट। और वेबसाइट फ्रेंडली होने के बाद में आपका लोडिंग टाइम कितना ले रही है। एक वेबसाइट को लोडिंग टाइम 0.22 सेकेंड चाहिए। एक वेबसाइट का लोडिंग टाइम 0.22 सेकेंड ये होना चाहिए। क्या आपकी वेबसाइट इससे ज़्यादा टाइम ले रही है? जी नहीं ले रही होगी। तो ले रही है तो आप इसको कैसे कम करें? इसका भी कुछ काम है। जैसे आप कोई कोडिंग है, आपने जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ करी होगी। जावास्क्रिप्ट आप जहाँ पे बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों, वो वेबसाइट आपकी ज़्यादा टॉप पे रैंक नहीं करवाती, बिकॉज ऑफ कि उसका लोडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। जावास्क्रिप्ट लोडिंग टाइम बढ़ा देती है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट बढ़ाती है, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कि वो कोड को मिनिमाइज कर देती है और आपका 2 या 3 लाइन्स का आप कोड यूज़ करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट में कोडिंग कम हो जाती है जावास्क्रिप्ट की। एक्सटर्नल कोडिंग हो जाती है उसमें कि आपने वो यूज़ करी। तो ये दोनों चीज़ आप यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट इंटरनल की जगह एक्सटर्नल यूज़ करें। जो आपने मोबाइल फ्रेंडली बनाई है, सारे डिवाइस फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है, क्या वो क्लाइंट्स के लिए फ्रेंडली है, दिखने में अट्रैक्टिव है? अट्रैक्टिव नहीं है तो आप अट्रैक्टिव बनाएंगे दोस्तों। अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी आपको दोस्तों वेबसाइट, तभी आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और उसको नॉलेजेबल बनाएंगे। वेबसाइट नॉलेजेबल जितनी होगी, जितना आप ब्लॉग सबमिट कर रहे होंगे, जितना एक्यूरेट जो नॉलेज चाहिए पब्लिक को वो आप नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपकी टॉप पे जाएगी। उसके बाद में दूसरा सॉल्यूशन ये बताता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन मैंने बताया कि कंटेंट। आप कंटेंट डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? जितना आप दिन के 3 ब्लॉग सबमिट करने होते हैं आपको। जहाँ तक गूगल के अपडेट है उसमें मेंशन किया हुआ कि आपको दिन में 3 ब्लॉग सबमिट चाहिए, 3 अपडेट चाहिए आपकी वेबसाइट पे। आपको चाहिए आप 300 वर्ड का ब्लॉग लिखें, 400 वर्ड का या 500 वर्ड का या 2000 वर्ड का, तो ब्लॉग कितना भी लिखे, बट उसमें कीवर्ड डेंसिटी आप यूज़ कर रहे हैं। कितनी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए? आपने कभी सोचा है कि एक वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे एक वर्ड पे रैंक करवाने के लिए कितनी परसेंट डेंसिटी मुझे यूज़ करनी है? दोस्तों 2% डेंसिटी। आपने 500 वर्ड का कीवर्ड लिखा, सपोज से आपने 500 वर्ड का ब्लॉग लिखा, तो उसका 2% आपको कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। उसका 2% कितना होगा? कभी नोटिस किया आपने? सारी कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आपको नया वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे अपन कीवर्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं। उसके बारे में नया वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। अभी तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपको कीवर्ड डेंसिटी कम से कम 2% आपको यूज़ करनी है। 3% से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। 3% से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं कीवर्ड डेंसिटी तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में कीवर्ड आपने यूज़ करे, उसके बाद में आता है कंटेंट डुप्लीकेसी है कि नहीं। क्या आपने खुद ने ब्लॉग लिखा है या किसी ने आपको लिख के दिया है? कंटेंट राइटर आपने रखा हुआ, क्या उसने ब्लॉग लिख के दिया आपको? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटेंट डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। यदि कंटेंट डुप्लीकेसी होगा तो आपको कुछ गूगल्स के अपडेट हैं जिन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कौन सा अपडेट है जिसमें कंटेंट डुप्लीकेसी पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, कौन सा अपडेट किसके लिए है। तो अपडेट है दोस्तों जो डुप्लीकेसी को मानता है और उस पर नेगेटिव अपडेट देता है।
नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे जा रही होगी फिर भी वो नेगेटिव रैंक आ जाएगी और ट्रैफिक पेज पे आपकी वेबसाइट को लेकर चला जाएगा, डुप्लीकेसी होगी या फिर आपकी वेबसाइट को एकदम रिजेक्ट कर देगा वहाँ से। तो ये हो रहा है रीज़न। इस रीज़न के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ऑन पेज ऑफ पेज एक्टिविटी आप प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो ऑन पेज एक्टिविटी आपकी कम है, बल्कि 60% 70% आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है कि आपकी रैंकिंग टॉप पे होगी कि नहीं होगी। क्योंकि आप दूसरी वेबसाइट पे अपना वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, क्या वो सही कर पा रहे हैं आप? PDF सबमिशन हो गया, आपका ब्लॉग सबमिशन हो गया, आपका आर्टिकल सबमिशन हो गया, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, तो ये चीज़ आप परफॉर्म कर पा रहे हैं दोस्तों? नहीं कर पा रहे तो आप इस चीज़ पे काम करें। ये काम करने के लिए आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की हायरिंग करनी होगी या कोई ऐसा बंदा जो उसको ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ का पता हो, जो कंटेंट राइटिंग भी आपके लिए कर सकता हो, कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता हो। तो आप उस बंदे की हेल्प लेके आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंकिंग में ला सकते हैं। आज अपन ने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ पाती, और टॉप पे लाने के लिए उनमें क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, मैंने वो भी बताया आपको। आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों कि आपकी वेबसाइट जितनी अट्रैक्टिव, जितना अच्छा अपडेट आप दिन में देते रहेंगे, उतना ही आप जल्दी टॉप पे जाते रहेंगे। और आप टॉप पे हैं तो आपकी वैल्यू टॉप पे होगी, और आपकी वैल्यू टॉप होगी तो आपकी अर्निंग भी टॉप पे होगी। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।